चलो उसी गॉस थ्योरम पे बेस्ड हम और क्वेश्चन देखते हैं। सो किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट यू हैव टू फाइंड द फील्ड, जस्ट एज्यूम अ गॉसियन सरफेस। जैसे हमारा देखो फिर से एक एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग सॉलिड सेल। यहाँ पे हमारा एक सॉलिड स्फीयर है कंडक्टिंग सपोज, और इसमें टोटल चार्ज है 4q, द टोटल चार्ज विच इज गिवन टू दिस कंडक्टर। सो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो जो हम चार्ज देंगे वो पूरा कहां पे फैल जाएगा, सरफेस पे। द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस, पूरा सरफेस पे ही चार्ज है, अंदर गया नहीं। क्लियर? तो नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द फील्ड, अब मुझे फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q एंड एट पॉइंट S। S बाहर है हमारा, which is at a separation r from the surface, और इसका जो रेडियस है, the radius of this sphere is r, P का सेपरेशन r by 2 है from the center. So I have to find the field, electric field at point P, Q and S, इन तीनों पॉइंट्स पे फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड फाइंड करना है तो वहां से एज्यूम करो एक गॉसियन सरफेस एंड द टोटल चार्ज, जैसे मुझे P पे फील्ड फाइंड करना है तो P से मैं एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लूंगा। So the charge which is covered in this sphere, only that charge is responsible for the field at point P. P पे फील्ड के लिए केवल इसका अंदर का चार्ज ही रिस्पांसिबल होगा। Q पे फील्ड के लिए, if you have to find the field at Q, assume a Gaussian surface which is passing through Q. Now the total charge which is covered in that Gaussian surface, that charge is responsible for the field at Q. If you have to find the field at S, तो S से जाने वाला एक Gaussian surface assume करो। Now the charge which is covered in that Gaussian surface is responsible for field at S. अब देख P पे देखो, जो P वाला मैंने गॉसियन सरफेस, ये वाला गॉसियन सरफेस, उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है, बिकॉज जो हमने चार्ज दिया है इट इज अ कंडक्टर। सो कंडक्टर पे जो गिवन चार्ज होता है द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे फैला हुआ है, अंदर गया ही नहीं। तो जब अंदर चार्ज जा ही नहीं रहा है तो इस पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए कोई चार्ज कवर ही नहीं हुआ, बिकॉज अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे फील्ड क्या है, जीरो। तो P पॉइंट मतलब P वाले गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज नहीं मिल रहा है। जब चार्ज नहीं मिल रहा है तो नेट फील्ड भी क्या होगा P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज जीरो। Q के लिए देखो, तो जो हमारा Q से ये पॉइंट, एक काम करो पॉइंट का नेम अलग ले लेता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। A B C ले लेता हूं मैं, A B एंड C, दीज आर द पॉइंट्स। तो देखो पहला पॉइंट A के लिए, जो पॉइंट अंदर है इस कंडक्टर के अंदर, वहां से जो गॉसियन सरफेस जा रहा है उसमें कुछ चार्ज कवर नहीं हो रहा है। तो जब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कवर नहीं हो रहा है, नेट चार्ज इज जीरो, तो फील्ड एट A इज जीरो। नाउ द गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू B, जो B से गॉसियन सरफेस जा रहा है, इट इज गोइंग टू इंक्लूड द टोटल चार्ज, ये पूरे चार्ज को कवर कर ले रहा है, पूरे स्फीयर के चार्ज को कवर कर ले रहा है। क्लियर? फॉर द गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू B, द टोटल चार्ज इज कवर्ड। तो QB जो B के लिए होगा पूरा 4Q, बिकॉज ये वाला गॉसियन सरफेस पूरे चार्ज को कवर कर रहा है। तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमारे पास मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds flux, the total flux is equal to total charge divided by epsilon naught. That is what the Gauss theorem is. Total flux passing through a closed Gaussian surface is equal to total charge enclosed within that Gaussian surface divided by epsilon naught. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds is equal to what, 4q by epsilon naught। अब ds इस गॉसियन सरफेस का पूरा सरफेस एरिया जो B से गॉसियन सरफेस जा रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया ds, बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये जो मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया दैट इज इन स्फेरिकल शेप। तो स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो B वाले गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, E इनटू दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस, बिकॉज़ इंटीग्रेशन ऑफ ds एक छोटा एरिया था, स्मॉल सेगमेंट, उसको इंटीग्रेट किया तो टोटल एरिया। सो टोटल एरिया इज व्हाट, 4 पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर is equal to what, 4q divided by epsilon। now we can get the field, ये B पे फील्ड आ गया, B पे फील्ड कितना आ रहा है, 4q divided by 4 pi epsilon naught r square। clear? so this is what the field at point B। वैसा C के लिए, अब C पे हम जो देखेंगे तो जो हमारा गॉसियन सरफेस C से जा रहा है, अगेन इट इज गोइंग टू कवर द टोटल चार्ज, ये पूरे चार्ज को कवर कर ले रहा है C वाला गॉसियन सरफेस। तो C पे फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लो ds and apply Gauss theorem to find the field at C। तो फिर से हमारा क्या होगा, टोटल चार्ज जो C के लिए चार्ज रिस्पांसिबल है वो भी पूरा 4q, बिकॉज अगेन द टोटल चार्ज इज कवर्ड, जो गॉसियन सरफेस है पूरे चार्ज को कवर कर ले रहा है। तो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds is equal to total charge q divided by epsilon naught।
E integration of ds, the area of the Gaussian surface which is passing through C. So E integration of ds is equal to 4q by epsilon naught. अब इस ds को इंटीग्रेट करो. ds हमारा किसका एरिया है? द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग थ्रू C. जो C से गॉसियन सरफेस जा रहा है उसका एरिया. तो इनटू एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई इनटू रेडियस. C वाले सरफेस का रेडियस कितना है? 2r, बिकॉज़ यहां से यहां तक r था फिर r और. सो ये इस गॉसियन सरफेस का रेडियस 2r है. तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4q by epsilon naught. बस इसी को सिंपलीफाई कर लो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज व्हाट? 4q डिवाइड बाय ये 2 2 जा 4 4 जा 16 pi epsilon naught r का स्क्वायर. दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C. क्लियर? सो एट एनी पॉइंट, अरे इधर बोर्ड पे देखो, एट एनी पॉइंट इफ यू हैव टू फाइंड द फील्ड, assume a Gaussian surface which is passing through that point. Now find the total charge which is enclosed within that Gaussian surface. उस चार्ज के अंदर जो उस Gaussian surface के अंदर जो टोटल चार्ज इंक्लोज होता है, that charge is responsible for the field. क्लियर? समझा यहां तक? चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल इसी टाइप से. ये हमारा फर्स्ट था. अब ये एग्जांपल कॉपी नहीं करने तो समझना है ना. बाद में कॉपी करना है ना. अरे वो तो कॉपी करना है कि सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो और इसे एग्जांपल रखो. नहीं उसको जब तक कॉपी नहीं करोगे तुमको कैसे ठीक से मतलब समझने के लिए कॉपी करना जरूरी है. अभी तो मैं लिख रहा हूँ ना, तुमने कहाँ लिखा? तुम तो बैठ के केवल सुन रही हो. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन फिर से मैं. अब मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं. इफ आई एम टेकिंग अ कंडक्टर, सॉरी नॉन कंडक्टर. सो नॉन कंडक्टर को जो चार्ज देते हैं वो अंदर भी चले जाता है. मतलब ये हमारा नॉन कंडक्टर है. इसके पहले हम लोगों ने कंडक्टर लिया था इसके पहले वाले एग्जांपल में. तो कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज अंदर नहीं गया था. लेकिन नॉन कंडक्टर है, सॉलिड नॉन कंडक्टर. तो जो हम चार्ज देंगे वो अंदर भी जाएगा. अब सपोज हियर इन दिस केस 4q चार्ज इज गिवन. तो ये चार्ज पूरा अंदर भर जाएगा, बिकॉज़ नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है. व्हाटएवर चार्ज इज गिवन वो पूरा का पूरा अंदर चले गया. क्लियर? अगेन दिस नॉन कंडक्टर इज ऑफ रेडियस r. या r रेडियस का है हमारा नॉन कंडक्टर. ये उसका सेंटर पॉइंट है. अगेन आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स. ये हमारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. ये सेंटर से A तक का सेपरेशन है r/3. ये जो पॉइंट A है इसका सेपरेशन सेंटर से r/3. B तो हमारा एकदम सरफेस पे और C उसके बाहर है, यहां से r डिस्टेंस बाहर. तो आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट A, B एंड C. तो मैंने क्या बोला? गॉस थ्योरम यूज करेंगे. गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पहला एक गॉसियन सरफेस A पे निकालना, तो A से गॉसियन सरफेस पास कराओ. टू फाइंड द फील्ड एट B से गॉसियन सरफेस पास कराओ. एंड टू फाइंड द फील्ड एट C से गॉसियन सरफेस अज्यूम करो. अब देखो A के लिए, फॉर A द टोटल चार्ज व्हिच इज कवर्ड बाय द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू A. तब A वाले गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज कवर होगा? ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो नाउ आई हैव टू फाइंड द चार्ज व्हिच इज कवर्ड इन दिस. तो इसका देखो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 pi r cube. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर. ये जो पूरा का पूरा स्फीयर इसका टोटल वॉल्यूम. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज व्हाट? 4/3 pi r cube. So volume charge density is 4q upon volume, that is 4/3 pi r cube. अब हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हम A के लिए चार्ज निकाल सकते हैं. ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. So the charge enclosed within a Gaussian surface which is passing through A is equal to what? Volume charge density into volume of A, जो हमारा इस Gaussian surface का वॉल्यूम है. So what we can do? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा कितना है? 4q डिवाइड बाई 4/3 pi r cube into volume of this Gaussian surface. ये कितना है?
डेंसिटी हमारा हर पर यूनिट वॉल्यूम था, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर व्हिच इज पासिंग थ्रू ए। तो ए वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r/3 का क्यूब। तो ये ओवरऑल हमारा देखो 4/3 पाई सब r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का क्यूब 27। तो जो चार्ज हमारा a के लिए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 4q/27, द चार्ज व्हिच इज इनक्लोज्ड विद इन दिस। वैसे भी समझो टोटल स्फीयर में चार्ज 4q है, ये जो पॉइंट ए है उसका रेडियस 1/3 है, अगर रेडियस 1/3 होता है तो वॉल्यूम 127, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। रेडियस हाफ करेंगे वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा, रेडियस अगर हम 1/3 करते हैं तो वॉल्यूम 127। अब उसी वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, तो जब ए वाले स्फीयर का वॉल्यूम 127 हो गया तो चार्ज भी 127 हो जाएगा, जो टोटल चार्ज होगा वो 127 हो गया। तो टोटल चार्ज जो ए में कवर हो रहा है वो कितना है 4q/27। क्लियर? क्लियर है यहां तक? So अब now I can find, अब B और C के लिए टेंशन है, B में पूरा चार्ज कवर हो रहा है, C में भी पूरा चार्ज कवर हो रहा है। A का ही टेंशन था बिकॉज A अंदर था उस चार्ज के अंदर, तो A में पूरा चार्ज कवर नहीं हो रहा था, तो चार्ज A के लिए मैंने निकाल लिया। B के लिए टेंशन नहीं, चार्ज फॉर B कितना होगा टोटल चार्ज, एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू C, वो भी पूरा चार्ज रहेगा 4q। तो B और C के लिए तो पूरा 4q था, A का ही चार्ज कम था। ठीक है, अब मैं तीनों के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा तीनों पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए। तो फिर से इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू qa/ε0, पहला ए पॉइंट के लिए। अब E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू qa, जो ए पॉइंट पे था, तो ए वाले का वॉल्यूम 127 था, चार्ज भी 127 हो चुका है, 4q/27 डिवाइड बाय ε0। ds एरिया ऑफ दैट स्फीयर, जो ए से गॉसियन सरफेस जा रहा है उसका एरिया, तो E इंटू एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4 पाई r², रेडियस उसका कितना था r/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4q/27 इसी को सिंप्लीफाई कर लो, दोनों साइड से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 4 कैंसिल q अपॉन ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा जाएगा तो आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा 9 3 जा, ठीक है 3 πε0 r²। दिस इज व्हाट द फील्ड एट पॉइंट ए, ये हमारा ए पॉइंट का फील्ड हो गया। नेक्स्ट हम बी के लिए फाइंड करेंगे एट बी। तो बी पॉइंट पे टोटल चार्ज इज कवर्ड, बिकॉज बी से जो गॉसियन सरफेस जा रहा है इट इज गोइंग टू कवर द टोटल चार्ज, तो चार्ज का टेंशन नहीं, चार्ज तो पूरा ही कवर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, अगेन गॉस थ्योरम, द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय ε0। अब E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू qb, पूरा का पूरा चार्ज कवर कर लिया था, पूरा चार्ज कितना है 4q, so the total charge is covered by the Gaussian surface which is passing through B, 4q divided by ε0। अब ds यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट नहीं, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन टोटल एरिया, तो a into 4 pi r² is equal to 4q divided by ε0, या is equal to 4 कैंसिल q divided by pi ε0 r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड B पे है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज व्हाट q upon pi ε0 r²। In the similar way में you can find the field at C। अब देखो C पे, at point C पे जाते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू qc/ε0। अगेन जो C पे चार्ज कवर हो रहा है, तो वो C वाले गॉसियन सरफेस वो तो बाहर ही, तो पूरा चार्ज को कवर कर ही रहा है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू अगेन 4q डिवाइड बाय ε0, इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds इज व्हाट 4 पाई इनटू C वाले गॉसियन सरफेस का, C वाले सरफेस का रेडियस 2r है बिकॉज़ वो आउटर पॉइंट है, तो द स्फीयर व्हिच इज पासिंग थ्रू C इट्स रेडियस इज 2r, तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4q/ε0, या E इनटू 16 पाई r² इज इक्वल टू 4q/ε0, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 q अपॉन 4 pi ε0 r²। This is what electric field at C, this is the electric field B, and this is the electric field at A. So at any point if you have to find the field, assume a Gaussian surface which is passing through that point, and calculate the total charge, find the total charge enclosed within that Gaussian surface. So whatever is the charge covered, only that charge is responsible for the field.
ठीक है, समझाया तक? हाँ, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर सपोज करो एक चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है लेकिन उसके अंदर कुछ कैविटी उन्होंने बना दिया या कैविटी गिवन है, उसमें अपने को चार्ज फाइंड करना है। Now the third question, if suppose there is a charge sphere, इस टाइप से हमारा चार्ज, पहला जो आर रेडियस है यहां तक कुछ है ही नहीं, आर रेडियस में कैविटी, उसके बाद चार्ज भरा हुआ है यहाँ पे, तो उसके बाद इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस टाइप से। एंड इट्स टोटल रेडियस इज 3r। ये पूरा जो ये जो हमारा स्फीयर है, स्फीयर का इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस इज 3r। और जो चार्ज इसमें चार्ज पूरा भरा हुआ है वो आर्क से स्टार्ट होता है, आर्क के पहले कैविटी, यहाँ पे खाली जगह है, यहां से यहां तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, मैं कुछ भी ले सकता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 8q। क्लियर? द टोटल चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज 8q, या सपोज मान लो 10q ले लेता हूं डायरेक्ट। इस पे पूरे स्फीयर पे जो चार्ज है वो 10q है। नाउ आई हैव टू फाइंड द फील्ड। अब हमको फील्ड फाइंड करना है गिवन पॉइंट्स पे, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट्स हैं। ए एकदम सरफेस पे, इनर सरफेस पे, बी यहां से यहां तक r डिस्टेंस पे है, और सी पूरा बाहर। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब यहाँ पे देखो किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट इफ यू हैव टू फाइंड द फील्ड, एज्यूम अ गॉसियन सरफेस, ए से जब गॉसियन सरफेस जाएगा तो ये पूरा खाली हवा को कवर कर रहा है, इसमें कुछ चार्ज कवर ही नहीं हुआ। द गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू ए, ये कुछ चार्ज कवर नहीं कर रहा बिकॉज़ यहाँ पे खाली जगह है। सेकंड, द गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू बी, अब ये वाला गॉसियन सरफेस एक फ्रैक्शन ऑफ चार्ज को कवर करेगा, और सी वाले का टेंशन है, सी वाला तो पूरा ही चार्ज कवर कर ले रहा है। The Gaussian surface which is passing through the C, that total charge is covered in that Gaussian surface. तो B, A पे जो Gaussian surface जा रहा है, A में कुछ चार्ज ही नहीं आ रहा है, मतलब A पे तो फील्ड नहीं होगा, because the Gaussian surface which is passing through A, no charge is covered in that Gaussian surface, मतलब A पे फील्ड 0। B पे हम फील्ड निकालेंगे because B चार्ज को कवर कर रहा है और C टोटल चार्ज को कवर कर रहा है। तो अब देखते हैं पहले, अब इस केस में पहले इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? टोटल चार्ज, दैट इज 10q अपॉन टोटल वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जिसमें चार्ज है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, बिकॉज़ आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट? आउटर शेल का वॉल्यूम माइनस इनर, ये कैविटी वाले पार्ट को माइनस करना होगा। अरे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो तुम? हाँ है ना, कुछ तुम्हारी आवाज है, ऐसा लग रहा है अपना हाथ चल रहा है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको मत ले लेना, ये जो खाली जगह ये नहीं आ जाएगा उसमें, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, चार्ज केवल इस पार्ट में भरा हुआ है, इसमें हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेना है, ये वाला पार्ट को माइनस करना होगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई 3r का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, 27r क्यूब माइनस r क्यूब, दैट इज 26r क्यूब, मतलब 10q डिवाइड बाय 4/3 पाई 26r का क्यूब। दिस इज व्हाट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब इस डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहां से चार्ज पूरा भरा हुआ है। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट ए, तो ए का टेंशन नहीं, ए पे चार्ज ही नहीं कवर हो रहा है, द गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू ए, उसमें चार्ज नहीं कवर हुआ है, तो फील्ड ए पे क्या हो गया? 0। ए पे कोई फील्ड नहीं डेवलप होगा। ये देखो गॉसियन सरफेस जो जा रहा है उसके अंदर कुछ चार्ज है नहीं, हवा है केवल, कैविटी है यहाँ पे, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, तो नो फील्ड इज डेवलप एट ए। बी के लिए, अगर हमारा गॉसियन सरफेस बी से जा रहा है तो उसके लिए हम चार्ज निकालेंगे, तो फाइंड चार्ज एट बी। तो चार्ज एट बी क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बी, जो बी वाले पार्ट में, मतलब यहाँ पे कितना वॉल्यूम कवर हुआ, तो क्या होगा? डेंसिटी इनटू, अब बी वाले पार्ट में भी कैविटी अंदर एयर है, तो उस पार्ट को माइनस करेंगे, तो क्या होगा? वॉल्यूम 4/3 पाई 2r का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट द चार्ज एट बी, तो बी पे हमको चार्ज मिलेगा, रो हमको मालूम है, डेंसिटी हमने निकाला हुआ है 10 अपॉन 4/3 पाई 26 r का क्यूब इनटू, इसमें क्या होगा 8 - 1 7 हो जाएगा, तो 4/3 पाई इंटू 7r क्यूब, ऊपर नीचे देखो 4/3 पाई r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गेट क्यूब इज इक्वल टू 70 q अपॉन 26. दिस इज व्हाट द चार्ज enclosed within a Gaussian surface which is passing through B. इतना चार्ज B वाला कवर कर रहा है. अब हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू qb बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds एरिया. अब हम गॉसियन सरफेस का केवल एरिया ले रहे हैं, अंदर खाली जगह है, हवा है, उससे कुछ मतलब नहीं, हमको केवल सरफेस एरिया लेना है बाहर का, तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू qb, दैट इज 70 q अपॉन 26 एप्सिलॉन नॉट. अभी हमारा सिंपलीफाई करो, 4 4 जा 16, तो e इंटू 16 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 q अपॉन 26 एप्सिलॉन नॉट. सिंपलीफाई कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी आ रहा है हमारा 70 q डिवाइड बाई 16 इंटू 26 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये हमारा बी पे फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी. यहाँ पे अंदर कैविटी था, तो उस कैविटी वाले वॉल्यूम को हमको हमेशा माइनस करना होगा. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते टाइम भी उस वॉल्यूम को माइनस करना होगा, और फिर बी पे चार्ज निकालते टाइम भी उस वॉल्यूम को माइनस करना होगा, बिकॉज वहां पे तो चार्ज है ही नहीं, तो जो पार्ट में चार्ज नहीं है यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट वॉल्यूम. फिर सी के लिए देखो, सी के लिए कोई टेंशन नहीं, टोटल चार्ज कवर कर लेगा सी वाला स्फीयर. द गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू सी, वो तो एकदम पूरा का पूरा सरफेस पे है, तो टोटल चार्ज इज कवर्ड. नाउ ई इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 10q बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ई इंटीग्रेशन ऑफ ds, द गॉसियन एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू सी. अब सी वाले का रेडियस कितना है 3r, तो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू 10q बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इसी को सिंपलीफाई कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज इक्वल टू 10q डिवाइड बाय 3 3 जार 9 9 4 जार 36 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. दिस इज व्हाट द फील्ड एट सी. क्लियर है यहां तक? चलो एक लास्ट इसी टाइप से क्वेश्चन देख लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा मैंने 3 शेल लिया है. फर्स्ट पे चार्ज है 2q, इस पे 3q है, इसमें -4q. ये हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है. ऊपर लास्ट वाले पे -q लो, -4q मत. फर्स्ट का रेडियस है r, सेकंड का रेडियस है 2r और थर्ड का रेडियस 3r. आई हैव टू फाइंड द फील्ड. इन पॉइंट पे फील्ड बताना है, पॉइंट O पे, पॉइंट A पे, पॉइंट B पे, पॉइंट C पे. So I have to find the field at these points. तो फिर से क्या करेंगे हम, जिस पॉइंट पे भी निकाले वहां से गॉसियन सरफेस पास कराओ. तो O वाले के लिए तो कुछ चार्ज ही नहीं कवर होगा. द गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू, अगर मैं O से कोई गॉसियन सरफेस बनाता तो उसके अंदर चार्ज नहीं कवर होगा. तो पॉइंट O पे चार्ज नहीं कवर हो रहा है तो फील्ड भी नहीं आएगा. ठीक है, जो पॉइंट O पे चार्ज कवर हो रहा है वो 0 है. A से अगर इफ अ गॉसियन सरफेस इज पासिंग थ्रू A, तो ये फर्स्ट शेल का चार्ज कवर कर लेगा. तो B के लिए, सॉरी A के लिए कितना चार्ज कवर हो रहा है 2q. द गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू B, ये दोनों चार्ज को कवर कर रहा है. अंदर वाले को भी, और मतलब ये 2q और 3q टोटल को कवर कर ले रहा है. तो जो टोटल चार्ज कवर्ड
जब B से गॉसियन सरफेस जाता है तो टोटल चार्ज कवर इज व्हाट 2q plus 3q, that is 5q. And when a Gaussian surface is passing through C, so what charge it is going to cover? पूरा चार्ज कवर कर लिया, 2q 3q और -q. तो C के लिए कितना होगा 2q plus 3q minus q, that is equal to 4q. इस वाले स्फीयर में कुछ कवर ही नहीं हुआ तो यहाँ पे तो फील्ड नहीं होगा. ए वाले में केवल फर्स्ट चार्ज का फील्ड होगा, बी में दोनों चार्ज इन दोनों का फील्ड होगा और सी पे तीनों आ जाएंगे. क्लियर? अब मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं तो एक ओ के लिए तो मैं ओ पे तो फील्ड ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज 0. चलो ए के लिए देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू व्हाट QA बाय एप्सिलॉन नॉट, या E इंटीग्रेशन ऑफ ds इस गॉसियन सरफेस का एरिया. सो इसका एरिया कितना r, तो 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू QA, दैट इज 2q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. इन द सिमिलर वे में b पे अगर निकालते हैं तो जो b से गॉसियन सरफेस जा रहा है तो E integration of ds is equal to the total charge covered by a Gaussian surface which is passing through B. So B वाले में कितना Gaussian surface cover हुआ charge 5q divided by epsilon naught. इसका area of this Gaussian surface that is 4 pi into 2r का square. तो E into 4 pi radius is 2r का square is equal to 5q by epsilon naught, या E is equal to 5q by ये 4 4 16 pi epsilon naught r square. This is what electric field at point B. Now the Gaussian surface which is passing through C. अब C के लिए फिर से हमारा क्या होगा, C को मैं कहां पे निकालूं, यहां पे निकाल देता हूं. ठीक है, हमारा C वाला टोटल चार्ज कवर कर रहा है. क्लियर? तब C के लिए भी यहां पे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड C इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब ds क्या होगा, इस आउटर शेल का एरिया पूरा जो गॉसियन सरफेस है. सो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 3r का स्क्वायर, तो EC इंटू 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर इज इक्वल टू 4q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. फिर यहां से EC निकाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C. यहां पे मैंने मल्टीपल शेल्स लिया, उस मल्टीपल शेल के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे आई फाउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास कराओ. व्हाटएवर इज द टोटल चार्ज कवर्ड इन दैट गॉसियन सरफेस, ओनली दैट चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द फील्ड. क्लियर? चलो नेक्स्ट फिर देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड. ओके, मान लो मैं यहां पे ऐसा शेल बनाता हूं, ये हमारा फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल दिस वे. फर्स्ट का रेडियस r, सेकंड का रेडियस 2r, here also its radius is r and second का रेडियस is 2r. चार्जेस आर q, 3q, -q and 4q. इस टाइप से चार्जेस हैं. अब at point O, at point A, at point B, C and D, these are the point where I have to find the field. तब देखो पॉइंट O से अगर हम गॉसियन सरफेस पास कराते हैं, अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि यहाँ से जो गॉसियन सरफेस जाएगा, ठीक है, उस पे ये दोनों चार्ज छूट जा रहे हैं तो ये दोनों फील्ड डेवलप नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन इसका गॉसियन सरफेस जब मैं इस चार्ज के लिए बनाऊंगा, जब ये साइड में जाएगा तो इन दोनों को कवर करेगा वो. एक तो इन दोनों को तो छोड़ देगा. अगर यहाँ से गॉसियन सरफेस में बनाता हूं तो ये दोनों चार्ज नहीं आएंगे, बट ये अगर राइट साइड में मैं बनाता गॉसियन सरफेस ऐसा, तो ये दोनों चार्ज को कवर कर लेगा, तो ये दोनों यहाँ पे फील्ड डेवलप करेंगे. एट दिस पॉइंट नो फील्ड इज डेवलप बिकॉज ऑफ दीज टू स्फीयर्स, बट फील्ड इज डेवलप बिकॉज ऑफ दीज टू शेल्स. तो पॉइंट O पे ड्यू टू दिस ये नहीं कवर हो रहा है तो ये 0, ये वाला भी छूट जाएगा. इसका जो गॉसियन सरफेस होगा उसमें दोनों ही छूट जाएंगे तो उसका भी फील्ड 0. लेकिन ये जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो गॉसियन सरफेस में पूरा आ जाएगा, वो दोनों ही चार्जेस आ जाएंगे. तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा KQ, माइनस है वो चार्ज तो माइनस KQ डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका सेपरेशन यहां से तो कितना है 2r 4r का स्क्वायर, दैट इज 16r स्क्वायर, प्लस ये वाला पॉजिटिव चार्ज
तो k इंटू 4q डिवाइड बाई सेंटर से सेपरेशन वही सेम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार k मैं लिख रहा हूं तो मैं बार बार 4 पाई क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज k का मतलब हो गया वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जगह मैं k लिख रहा हूं, तो माइनस के क्यू डिवाइड बाई 4r का स्क्वायर दैट इज 16r स्क्वायर प्लस बिकॉज ऑफ दिस चार्ज k into 4q divided by 16r square. This is what field at O. ठीक है, फील्ड एट A अगर निकालते हैं तो A पे क्या होगा, ये वाला चार्ज कवर हो जाएगा तो ये भी फील्ड डेवलप करेगा, ये छूट जाएगा और ये दोनों तो रहेंगे। तो इफ यू आर फाइंडिंग फील्ड एट A तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, अब देखो डायरेक्शन फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको डायरेक्शन पे भी ध्यान देना होगा। इसका लाइंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी लाइंस राइट साइड जाएंगी, इसके लाइंस भी उसी साइड में जाएंगे, ये माइनस क्यू है तो इस पे देखो एक इसका इधर जाएगा, ये बाई बिकॉज ऑफ माइनस क्यू इधर, और इस 4q का इस साइड में आएगा। क्लियर, इस चार्ज का राइट साइड, इस चार्ज का भी उसी डायरेक्शन को खींचेगा, अपनी तरफ लाइंस खींच रहा है, तो दो फील्ड राइट साइड जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, बट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज वो जनरेट करेगा तो वो लेफ्ट साइड जनरेट करेगा, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज kq डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस इवन इफ दिस इज अ नेगेटिव चार्ज बट उसका लाइंस क्या है, राइट साइड जा रहे हैं तो मैं उसको प्लस ही ले रहा हूं, kq बाई r स्क्वायर माइनस वो 4q वाला प्लस है लेकिन उसका फील्ड लेफ्ट साइड आ रहा है, तो माइनस k इंटू 4q डिवाइड बाई, अरे सेपरेशन यहाँ पे अलग है, इस चार्ज के सेंटर से सेपरेशन 3 आ रहा है तो 9r स्क्वायर, और इसके भी सेंटर से वही 3 है तो 9r स्क्वायर। दिस इज व्हाट द फील्ड एट A। B पे निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, जहां नहीं समझेगा वहां पे बोल देना, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। B पे देखो ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये राइट साइड फील्ड जनरेट करेंगे, और ये दोनों कैसे हैं, इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इसका राइट साइड जाएगा, इसका भी राइट साइड और इसका भी साइड उसी साइड में जाएगा, मतलब तीन तो राइट साइड जा रहे हैं लेकिन ये 4q वाला लेफ्ट साइड जनरेट करेगा। क्लियर, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस राइट साइड, बिकॉज ऑफ दिस राइट साइड, और ये नेगेटिव उसी साइड में खींचेगा इलेक्ट्रिक लाइंस को, तो तीन फील्ड्स तो राइट साइड जा रहे हैं लेकिन ये हमारा पॉजिटिव है तो वो लेफ्ट साइड में, तो चलो ड्यू टू फर्स्ट k into q divided by separation is 2r, so that is 4r square, because of this k into 3q divided by 4r square plus ये नेगेटिव भी उसी साइड में खींच रहा है तो k into q divided by नेगेटिव सेपरेशन कितना होगा 4r square माइनस ये जो 4q है वो लेफ्ट साइड जनरेट कर रहा है तो इसका मैं माइनस कर रहा हूं, तो k into 4q divided by इसके सेंटर से वही 4r square। क्लियर, सिमिलर वे में सी पे निकालेंगे तो सी पे क्या होगा, ये दोनों इन दोनों का फील्ड राइट साइड जाएगा, अब सी वाले पे क्या होगा, ये छूट जाएगा, अगर सी से गॉसियन सरफेस पास कराते हैं तो ये वाला चार्ज नहीं डेवलप करेगा सी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बिकॉज ऑफ दिस kq डिवाइड बाय 9r स्क्वायर राइट साइड में, बिकॉज ऑफ दिस राइट साइड k into 3q डिवाइड बाय 9r स्क्वायर, और ये नेगेटिव है उसी साइड में खींचेगा तो प्लस k into q डिवाइड बाय इसके सेंटर से कितना है r स्क्वायर प्लस 0, ये वाला चार्ज जो 4q है ये 4q सी पे फील्ड डेवलप नहीं करेगा बिकॉज यहां से इफ यू आर पासिंग अ गॉसियन सरफेस एट थ्रू दिस पॉइंट सी से तो ये छूट जा रहा है, तो इसका यहां पे